everyone, welcome back to my channel Teaching Target with me. This is Meenakshi here. I hope you are doing well. So आज हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ बात करेंगे सर्वे फाइल के बारे में कि आखिरकार सर्वे फाइल होता क्या है, किस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं, क्या कुछ इसमें हमें करना होता है, कैसे कैसे करना होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्वे जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं सर्वेक्षण करना। सो सर्वेक्षण होता क्या है गाइस कि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर ग्रुप ऑफ पीपल या स्टूडेंट से उनके विचारों को जानना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना और ऐसे उनकी जानकारी को इकट्ठा करके एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना, ये होता है सर्वेक्षण करना। अब हम फाइल कैसे तैयार करेंगे? देखिए सबसे पहले तो कोई भी आप फाइल तैयार करते हैं उसमें जो सबसे पहले आपका जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। तो आप सबसे पहले अपना प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक, फर्स्ट पेज पे। फिर सेकंड पेज पे आप, क्योंकि ये सर्वेक्षण की फाइल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको अपना उसका जो मीनिंग और डेफिनेशन है सर्वेक्षण का, सर्वे का, वो आप लिखेंगे। फिर थर्ड पेज पे आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव कि जो ये आप सर्वे कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव है क्या, क्यों आप ये सर्वेक्षण जो फाइल है वो तैयार कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। फिर फोर्थ पेज पे आप लिखेंगे महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है इस सर्वे को करने की, इम्पोर्टेंस है क्या, आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद में ये तो था इतना काम जो कि ज़रूरी है। अब शुरू हो जाती है मेन काम कि आप जो ये सर्वेक्षण करोगे वो करोगे कैसे और कैसे कैसे उसमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो आप अपना कोई भी एक टॉपिक चूज़ करेंगे जिस पर आपको सर्वेक्षण करना है। मान लीजिए आप बेरोजगारी है, स्वच्छता है या फिर जनसंख्या है, प्रदूषण है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर बेरोजगारी मान लिया कि हमने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है। अब इस बेरोजगारी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो आप लोगों से पूछोगे, ठीक है। वो कैसे पूछोगे आप? वर्बली नहीं, आपको शीट्स में एक शीट तैयार करेंगे। उस शीट में आप सबसे पहले तो सर्वेक्षण की मेन हेडिंग डालेंगे। जैसे कि हम लिखेंगे कि जहाँ भी आप, मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में वो सर्वेक्षण करोगे तो आप मोहल्ले का नाम लिखोगे कि हमारे राजेंद्र नगर रुड़की में बेरोजगारी को लेकर सर्वेक्षण। ओके, मेन हेडिंग आ गई। फिर उसमें आप एक नाम का नाम लिखोगे और आयु लिखोगे। वो नाम और आयु किस पर्सन की होगी? जिस पर्सन को वो आप शीट दोगे सर्वेक्षण, मतलब जिस पर आप वो सर्वे करोगे उस इंसान को आप वो शीट दोगे और उसी इंसान का उसमें नाम होगा और उसकी एज होगी। और फिर ये जितने भी आप क्वेश्चंस तैयार करोगे उस शीट्स में होंगे आपके, ठीक। अब आप कॉलम बनाओगे, एक तरफ आप आपके क्वेश्चंस होंगे और दूसरी साइड उनके जस्ट सामने आपका हाँ और नहीं ऊपर लिखोगे। और आपको अपने जैसे चेकलिस्ट होती है ना, उसमें यस और नो फिल करने होते हैं, ऐसे ही आप अपने कॉलम्स बनाओगे और जिस भी पर्सन को आप वो दोगे शीट, वो अपने यस और नो में उन आंसर्स को फिल करता जाएगा। अब आपने एक शीट तैयार कर ली ना, अब आप इस शीट्स की कम से कम जितनी भी आपकी मैम आपको सजेस्ट करेगी 40 या 30 शीट्स, इतनी आपको उसकी कॉपीज निकलवा लेनी है। और ये जो भी 30, मान लीजिए आप 30 शीट्स अपनी कॉपी निकलवा रहे हैं इसकी, तो ये आप पर पर्सन को दोगे और वो पर पर्सन जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपकी जो शीट्स है वो यस और नो में फिल करके देगा। इतना आप काम कर लेंगे, ठीक। ये आपकी शीट्स आ गई सर्वे के लिए। आपने, मतलब आपने ये सर्वे कर लिया। आपकी जितनी भी शीट्स होंगी 30, मान लीजिए 30 शीट्स हैं, ये आपने अपनी रख लीजिए अब साइड में। अब आपको क्या करना है कि आपको समस्याएं लिखनी है, ठीक है। समस्याएं, जो भी आपका टॉपिक है बेरोजगारी की, भाई आपको समस्या क्या लग रही है, आप बेरोजगारी के ऊपर सर्वेक्षण क्यों कर रहे हैं, आपके सामने कैसे कैसी समस्याएं आई, वो आपको कैसे पता चलेगा? जो भी आपने क्वेश्चंस तैयार, अब मैं चलो आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन आप किस तरीके से तैयार करेंगे। वो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी हमारा टॉपिक है, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि क्या आप रोजगार संबंधी जो खबरें हैं उनको पढ़ते हो? आंसर आएगा यस या नो में। कोई पढ़ता होगा तो वो यस देगा, जो नहीं पढ़ता होगा वो नहीं देगा, वो टिक करेगा उसमें। यस वाले के नीचे अगर होगा तो यस पर टिक करेगा, नो वाले के नीचे होगा तो नो वाला टिक करेगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि क्या आप बेरोजगारी के कारण आर्थिक स्थिति को समझते हैं, क्या आप बेरोजगारी का कारण जो है वो जागरूकता को मानते हो,
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। ये क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा ऐसे ही होने चाहिए कि आपका जो आंसर है वो यस या नो में आए, ठीक। ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं उन शीट्स के लिए जो मैंने आपको बताई है कि उनकी फोटोकॉपीज आपको निकलवा के हर बंदे को देनी है, बांटनी है, और वो आपको फिल करके ये शीट्स दे देगा। अब ये जो क्वेश्चंस आपने तैयार करे हैं इनके थ्रू ही जो आपके आंसर्स आएंगे आपको पता चल जाएगा कि समस्याएं है कहाँ, ठीक है। लोग बाग जो हैं वो बेरोजगारी का कारण किस चीज़ को मान रहे हैं वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा, और वो आप समस्याओं में लिखोगे। एक समस्या वाला पेज, मतलब पेज लोगे आप, उसमें समस्या हेडिंग लगाओगे और उसके बारे में अपनी समस्या लिखोगे कि भैया ये समस्याएं हैं बेरोजगारी को लेकर के, ठीक। ओके। मतलब आप समस्याओं में ये भी लिखेंगे कि बेरोजगारी को लेकर आखिरकार समस्याएं हो क्या रही हैं, कितनी प्रॉब्लम्स लोगों को झेलनी पड़ रही है, ये सब कुछ आप अपने दिमाग से लिखेंगे समस्याओं में, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड। फिर इसके बाद में अब आपके पास शीट्स आ गई हैं। अब आपकी एक हेडिंग लगेगी सुझाव की। अब आपका सुझाव क्या है कि जो आपके पास आंसर आया ना उनसे आपको पता चल जाएगा कि कारण कहाँ है, और इन कारण से बचने के लिए आपके सुझाव क्या है, आप क्या करोगे कि लोगों के जो ये कारण है वो खत्म हो जाए। अब आप अपने हिसाब से उसमें सुझाव देंगे। सुझाव की हेडिंग लगाकर एक पेज आप सुझाव के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इतना काम करेंगे आप, उसके बाद में फाइनल आपका निष्कर्ष तो होता ही है, तो निष्कर्ष आप लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो शीट्स जो आपकी जो होंगी ये आप बिल्कुल लास्ट में अपनी फाइल के लगाएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको, जहाँ मैंने बोला था ना आपको कि पहले, फिर आप बेरोजगारी के बारे में भी थोड़ा सा लिखेंगे कि बेरोजगारी क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर जहाँ आप वो सर्वेक्षण करोगे उस जगह के बारे में थोड़ा सा लिखोगे कि कैसी जगह है, कितने लोग हैं, क्या नहीं है, ये सब लिखोगे। फिर इसके बाद में ना आपको ये समस्याएं लिखनी है कि समस्याएं क्या क्या आई हैं, और फिर सुझाव लिखना है किसकी सुझाव क्या है। और ये जहां आप समस्याएं और सुझाव लिखोगे ना वहां आप साइड में पाई चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू भी बता सकते हैं, ग्राफ्स के थ्रू बता सकते हैं कि इतनी महिलाएं हैं, इतनी महिलाएं नहीं हैं, ठीक है। कि जिन्होंने हाँ में आंसर किया है या जिन्होंने नहीं में आंसर किया है, इस तरीके से आप बताएंगे। अब ये जो शीट मैंने बताई थी आपको कि जिस पे आपके क्वेश्चंस होंगे, ये सारी शीट्स इकट्ठे होने के बाद में आपको एक फाइनल शीट तैयार करनी है जिसमें आप फिर से लिखोगे अपना क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, और इधर हाँ नहीं और परसेंटेज। अब मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पर आपके जो हाँ में आंसर आए हैं वो 10 आए हैं, और नहीं में जो आंसर आए हैं वो 20 आए हैं। तो आप वो लिखोगे नंबर्स। हाँ में इस क्वेश्चन को लेके, पहला जो क्वेश्चन है उसमें 10 लोगों ने हाँ किया है, और नहीं जो लोगों ने किया है वो 20 लोगों ने किया है। ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना 30, उन सभी के लिए आपके हर एक क्वेश्चन के लिए आपके नंबर्स में लिखोगे कि इस क्वेश्चन के लिए इतने लोगों ने हाँ किया है और इतने लोगों ने ना किया है, और साथ में आप परसेंटेज भी निकालते हुए चले जाएंगे कि परसेंटेज आपकी ऐसे ऐसे आई है, ठीक। इसी के थ्रू तो आपका रिजल्ट निकलेगा। फिर बाद में आप एक और पेज बनाएंगे और उस पर आप अपना फाइनल लिखेंगे कि हाँ आंसर करने वाले लोगों की संख्या और ना आंसर करने वाले लोगों की संख्या, ठीक। एक फाइनल रिजल्ट निकाल के परसेंटेज आप निकाल देंगे, और फिर उसके बाद आप अपना जो निष्कर्ष है वो लिखेंगे। तो इस तरह से आपकी जो है वो सर्वे फाइल बनेगी। और साथ में जहाँ ये आप अपनी शीट्स उसमें लगाएंगे ना, उसकी साइड में जिस भी पर्सन पे आपने वो सर्वेक्षण किया है उस इंसान के साथ आप अपनी पिक भी लगा सकते हैं। उससे आपकी जो फाइल है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी। पाई चार्ट्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि इतने लोगों ने हाँ में आंसर दिया है, इतने लोगों ने नहीं में दिया है। ग्राफ आप बना सकते हैं। इस तरह से, इस प्रोसीजर से जो है वो आपकी जो सर्वे फाइल है बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो आपको बनानी होती है वो कंप्लीट होती है। अगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि सर्वे फाइल हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं, क्या कुछ उसमें करना होता है। और रही बात पेजेस की, देखिए वो डिपेंड करता है आपके कंटेंट पर कि आपने कितना कंटेंट लिखा है। फिर भी ये जो मैक्सिमम है 40 to 50 पेजेस की हो ही जाती है, क्योंकि 30 पेजेस तो आपके वही लग जाते हैं जो पर पर्सन आप हर पर्सन पर जो सर्वे करते हो शीट दे करके। 30 शीट्स तो आपकी इसमें वही ऐड हो जाती है। बाकी रही आपकी मीनिंग, डेफिनेशन, महत्व वगैरह, ये सब जो आप लिखते हैं वो आ जाता है,
ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपकी जो है 40 टू 50 पेज की ये फाइल बन जाती है। ओके, सो ये मेरी एक कोशिश थी कि आप लोग समझ पाए कि आखिरकार सर्वे फाइल होता क्या है और उसमें हमें क्या कुछ कैसे कैसे करना होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार सर्वे फाइल क्या होता है, वो भी समझ पाएँ। सो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल टीचिंग टारगेट विद मी को, अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। और ओके, बाय बाय, लव यू टू ऑल।